फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग, यूक्रेन के शहर पुतिन आर्मी का जारी कहर, डोनबास पर कब्जे के लिए रूस के घातक प्रहार। कोरोना से राहत नहीं, बीते 24 घंटे में आए 3,805 नए मामले, तो 22 लोगों ने हारी कोरोना की जंग। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा एक वैगनार कार और एक अज्ञात वाहन की टक्कर में हुआ। टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन मौके से चालक लेकर फरार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया और ट्वीट कर अपनी गहरी संवेदनाएं जताई है। पीएमओ की तरफ से लिखा गया, उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई सड़क दुर्घटना हृदय विदारक है। इस हादसे में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इंदौर में हुए अग्निकांड में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है, साथ ही हादसे की जांच के निर्देश भी दिए। अरविंद केजरीवाल पर बग्गा की मां ने लगाए गंभीर आरोप, बेटे की गिरफ्तारी पर मुजफ्फरपुर में छलका दर्द, कहा बिना सूचना के पंजाब पुलिस ने केजरीवाल के इशारे पर मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है, यह अपहरण है। 20 मिनट में सुलझा 21 साल पुराना विवाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया बड़ा दिल। सीएम योगी ने उत्तराखंड को सौंपा अलकनंदा होटल। यूपी उत्तराखंड बंटवारे के बाद से होटल को लेकर चला आ रहा था विवाद। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत, कहा लाउडस्पीकर मुद्दे से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समाज को, महंगाई की ओर किसी का ध्यान नहीं। बीजेपी नेता बग्गा की गिरफ्तारी पर आज कानूनी लड़ाई, हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस की याचिका पर सुनवाई टली। अगली सुनवाई 10 मई को होगी। देर रात पेशी के बाद तेजिंदर की घर वापसी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की सैन्य ताकत, उधमपुर में नॉर्थ टेक सिंपोजियम प्रदर्शनी। उत्तरी कमान मुख्यालय में रक्षा उत्पादों के करीब 160 निर्माता ले रहे हैं हिस्सा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 4 मीटिंग, दोपहर में ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग की बैठक, तो शाम को खेल और पर्यटन विभाग की मीटिंग। सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी पार्क में दिखा शानदार नजारा, अटखेलियां करते नजर आए बाघ और शावक, कैमरे में कैद हुआ मनमोहक दृश्य। काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मस्जिद परिसर का सर्वे, मस्जिद के अंदर फिर से सर्वे का काम शुरू होगा। अदालत ने दिया था वीडियोग्राफी का आदेश। ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़के ओवैसी, कहा कानून का उल्लंघन है मस्जिद का सर्वे, एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोल रहा है कोर्ट। फोन टैपिंग से जुड़े प्रकरण में राज्य सरकार को बड़ी राहत, एडीजे सुमन गुप्ता ने परिवादी की खारिज की रिवीजन, निचली कोर्ट के आदेश को रिवीजन में दी थी चुनौती। नागपुर के उमरेड मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, टवेरा ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत, तो एक युवती गंभीर रूप से घायल। क्यूबा में हवाना के एक होटल में जोरदार धमाका हुआ, ब्लास्ट में 22 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 74 लोग घायल हो गए। गैस का रिसाव धमाके का कारण रहा। मुंबई के विले पार्ले इलाके में एलआईसी ऑफिस में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मोर्चा संभाला, फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। श्रीनगर में आतंकी हमला, आतंकियों की गोली से पुलिस वाला गंभीर रूप से घायल, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। तेल कंपनियों ने महंगाई में फिर लगाया तड़का, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का हुआ इजाफा, अब घरेलू गैस सिलेंडर 1000 के पार। प्रदेश में पंचायत उपचुनाव 2022 के लिए वोटिंग प्रक्रिया संपन्न, शाम 5 बजे तक ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर की वोटिंग, मतपेटियों में कैद हुआ पंच सरपंच का भाग्य। प्रदेश में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, उदयपुर में तेज रफ्तार कार ने छीनी बाइक सवार और राहगीर की जान, 2 बाड़मेर में, तो वहीं बाड़मेर में 2 लोगों की जिंदगी लील गया डंपर। बदला मौसम का मिजाज, मरुधरा में बरसे मेघ, राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, गिरा पारा, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका में 1 महीने बाद फिर बिगड़े हालात, फिर आपातकाल में चला गया श्रीलंका। राष्ट्रपति ने आधी रात से आपातकाल लगाने का किया ऐलान। जोधपुर में कर्फ्यू के साथ शांति का माहौल, 2 की बजाय 8 घंटे की कर्फ्यू में दी गई ढील, तो 10 थाना क्षेत्रों में 8 मई रात 12 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। झुंझुनू के कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में डीएसपी शंकरलाल छाबा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बूंदी में 9 दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा ज्ञान
यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर शहर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने कलश धारण कर यात्रा की शोभा बढ़ाई। किशनगढ़ बास के दोंगड़ा गांव में एक शराबी युवक का शव कुएं में मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। झुंझुनू में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ भी निकाला जाएगा और ये रथ निकाला भी गया, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिडवाना में वाहन चालकों ने बस स्टैंड को अवैध पार्किंग स्टैंड बना दिया है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसकी वजह से आए दिन जाम लगा रहता है। किशनगढ़ बास में श्याम मित्र मंडल की ओर से श्याम प्रभु के पंचम विशाल कीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कीर्तन में गायक कलाकारों ने भजनों पर शानदार प्रस्तुतियां दी और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जयपुर में पशुचारी के अवैध टालों की उड़ती धूल से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सरदार शहर के एसबीडी कॉलेज में अखिल भारतीय परिषद के नेतृत्व में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। विजयनगर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और 44 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सिरोही के वराड़ा गांव में हनुमान जी मंदिर का वार्षिक मेला धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भामाशाहों की ओर से लगाई गई कई पियाऊ लंबे समय से खराब हैं। अस्पताल में आने वाले रोगियों और परिजनों को पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिरोही में गुमशुदा नाबालिग बालिका के परिजनों ने एसपी के पास पहुंचकर गुहार लगाई और बालक को जल्द ढूंढने के लिए एसपी से मदद मांगी। डूंगरपुर के पॉक्सो कोर्ट ने सागवाड़ा में 2 साल पहले हुई स्कूली छात्रा से रास्ते में छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई की और दोषी को 3 साल की सजा सुनाकर 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मोहनगढ़ जिला कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई में लापरवाही होने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई और व्यवस्था में सुधार लाने के लिए विशेष निर्देश दिए। सीकर के फतेहपुर में पंचायती राज उपचुनाव के तहत मतदान 8 बजे शुरू हुआ। वहीं चुनाव का पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी और उपखंड अधिकारी दयानंद रुएल ने जायजा लिया। बूंदी में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत की बैठक आयोजित होगी। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि अदालत में लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। झालावाड़ में एक वेयर हाउस के पास खड़े ट्रक को पीछे लेते समय ट्रक खलासी की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा। आबू रोड में एक गहरे कुएं में गाय गिर गई। सूचना से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को कुएं से बाहर निकाला गया। झुंझुनू के पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई की और आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। लाडनू के सीएमसी कैंपस में करियर मंत्र संस्थान की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा में मौजूद लोगों ने वयोवृद्ध समाज सेविका रामदेई दादीज को श्रद्धांजलि अर्पित की। किशनगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और 29 क्विंटल 550 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए 8 मई से 15 मई तक डेंगू अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अभियान में डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। ब्यावर में देलवाड़ा के पूर्व सरपंच पप्पू काठात ने बैलगाड़ी चलाकर विरोध किया और आमजनों को पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करने का संदेश दिया। प्रतापगढ़ के बमोतर गांव में बबूल काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सूरजगढ़ में एक दुकानदार अपने मेहनत के पैसे मांगने गया, लेकिन कुछ लोगों ने दादागिरी से दुकानदार पर हमला कर दिया। हमले में दुकानदार घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्यावर में पेयजल वितरण की पाइपलाइनों में लीकेज हो रहा है, जिससे सड़कों पर पानी बह रहा है। सूचना मिलने पर भी जलदाय विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। झालावाड़ में एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया और ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल भिजवाया। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में जिंक प्लांट के पीछे खेतों में भीषण आग लगी। वहीं आग से पशु चारा जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धौलपुर में मचकुंड रोड पर एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया।
बारा में छिपा बड़ौद के आदर्श विद्या मंदिर में विद्यालय परिवार की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सिरोही के शिवगंज में जगन्नाथ महादेव मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में जगतगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ। इस मौके पर शिवगंज, सुमेरपुर और आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। अजमेर के ब्यावर में परिवहन आयुक्त ने वाहनों पर किसी भी धर्म और राजनीतिक दलों, गांवों के नाम हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी बातें सांप्रदायिकता और जातिवाद को जन्म देती हैं। बाड़मेर में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए करीब 10 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनने जा रहा है। ग्रामीण विकास और चेतना संस्थान की ओर से बन रहे स्टेडियम का जाने माने क्रिकेटर चेतन शर्मा ने भूमि पूजन किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो के तहत कार्रवाई करते हुए एक मजनू को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कृष्णलाल मीणा पीड़िता को कॉलेज में परेशान करता था। चोमू उपखंड के गोविंदगढ़ थाना इलाके के खेजरोली गांव में एक मिठाई की दुकान में सांप घुस गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। करौली के सपोटरा नारायणपुर टटवाड़ा पर एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। चालक ने मौके पर बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। झुंझुनू में कुछ लोगों ने एक मिठाई दुकान संचालक पर हमला कर दिया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। नागौर के डीडवाना में पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की और 3 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। बूंदी के केशवराय पाटन में हाईवे पर पिकअप की चपेट में आने से आधा दर्जन भेड़ों की मौत हो गई। हादसे में भेड़ों का चरवाहा भी घायल हो गया। सिरोही में 4 लाइन हाईवे पर ट्रक और ट्रोले के बीच टक्कर हो गई। हादसे में ट्रोले में लदा लाखों रुपए की कीमत का प्लास्टिक दाना हाईवे पर बिखर गया। एनएचआई की टीम मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से मिनी ट्रक को साइड में करवाया। श्रीगंगानगर में बिंज बायला में दुकानदार से लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। लुटेरों ने दुकानदार से 1 लाख रुपए छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने मौके पर ही दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नागौर की खिंवसर पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी श्री गोपाल कृष्ण ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। लाडनू में पुलिस ने स्थायी वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया और पिछले 8 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। बूंदी में बाल विवाह की झूठी सूचना ने प्रशासन की परेड करा दी। जानकारी के मुताबिक खुलुंदा गांव में जगदीश प्रजापत के 5 साल के बेटे का मुंडन संस्कार होना था, लेकिन कंट्रोल पर किसी ने बाल विवाह की झूठी सूचना दे दी। फतेहपुर में पंचायती राज उपचुनाव हुए, जिसमें सरपंच पद पर रामप्रसाद सुंडा 77 वोटों से जीते। इस दौरान समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बरार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी राजूजी रावत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रीगंगानगर में बस स्टैंड पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सांगानेर के प्रतापनगर में रावत एजुकेशन ग्रुप के तत्वाधान में मदर्स डे के मौके पर मातृ शक्ति पूजन का आयोजन किया गया। निदेशक नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों को जीवंत रखने के लिए विद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में 11 मई को बीजेपी के जिला कार्यालय के भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक ली। आपको बता दें कि जेपी नड्डा वर्चुअल रूप से कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में शुक्रवार रात केमिस्ट पर स्कूटी सवार अज्ञात जनों की ओर से लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। घटना को लेकर जंक्शन पुलिस ने देर रात 2 अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चलिए अब रुक करते हैं आगे की फटाफट खबरों की ओर। लाडनू में 8 मई को परशुराम महोत्सव मनाया जाएगा। वहीं भगवान परशुराम के पोस्टर का समाज के गणमान्य लोगों ने विमोचन किया। नागौर की जायल में सामुदायिक समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सदस्यों ने क्षेत्र में वर्षों से कायम सांप्रदायिक सौहार्द की जानकारी दी। नागौर के जायल में प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं मिलने से दर-दर भटक रहे लाभार्थी। वहीं लाभार्थियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पीएम आवास की दूसरी किस्त दिलाने की मांग की। मेड़ता सिटी में नरेगा संविदा कर्मियों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। वहीं कार्मिकों ने नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर के कार्य का बहिष्कार करते हुए सामूहिक अवकाश ले लिया। नागौर की रियाबड़ी में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रैली निकाली। इस अवसर पर रतनलाल बेरवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
प्रतापगढ़ के आंजना पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों में सेवा और समर्पण का भाव जागृत करने के लिए सेवा दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया और पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। नागौर की रियाबड़ी में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया। रियाबड़ी में एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं एसडीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश देकर शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। प्रतापगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत 24 घंटों में 937 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया। रियाबड़ी में पुलिस ने फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तारी अभियान के तहत कार्रवाई की। इस दौरान 6 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी चोलाराम भाटी को बांसेली पुष्कर जिला अजमेर से गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के बोली में बोरदा रोड पर कार असंतुलित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। सूचना से पहुंचे मित्रपुरा चौकी प्रभारी ने कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। श्री विजयनगर में सिंचाई पानी नहीं मिलने को लेकर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की चेतावनी दी और घोषित की गई बंदी के कारण फसलों की बुवाई नहीं होने का आरोप लगाया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सूरतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला का प्रसव हुआ था, जिसमें बच्चा मृत होने पर परिजनों ने शव को लेने में असमर्थता जताई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर नवजात शिशु का शव परिजनों को सुपुर्द किया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में पुलिस ने 18 जीबी रोही के पास कार्रवाई करते हुए एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया और मौके पर मौजूद 150 ग्राम अफीम जब्त किया। श्री गंगानगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर पदमपुर नगरपालिका में एमएलए गुरमीत कुन्नर ने पट्टे बांटे। इस मौके पर चेयरमैन रूबी फूलचंद मिगलानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यावर में श्री गंगा मैया मंदिर का 38वां वार्षिकोत्सव और 16वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। इसी के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत भजन संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। ब्यावर के रामद्वारे में राजपूत समाज के लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। इस मौके पर कलश शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। भरतपुर के धानोता गांव में पुलिस ने अवैध देशी शराब के खिलाफ कार्रवाई की और 53 पेटी अवैध देशी शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में आप प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें जोत सिंह बिष्ट समेत 13 लोगों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर के मुख्य गेट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई, जिस वजह से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पौड़ी में शिक्षा विभाग की मेहनत रंग लाई है। बता दें कि सीडिया खाल प्राथमिक विद्यालय 4 साल पहले बंद हुआ था, वो अब फिर से खुलवा दिया गया है, जिसमें अब 55 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। रामनगर में 2 दिन पहले झूला पुल के पास कोसी नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। लालकुआं में अनुसूचित जाति के संगठनों ने सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा और दूल्हे को जबरन घोड़ी से नीचे उतारने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। बाजपुर के पीपलिया गांव में फायरिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 3 वाहन सहित 4 हथियार जब्त कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना।